आगामी लोकसभा चुनाव के मौके पर देखने को मिलेगा कि परिवार के कुछ सदस्य एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पवार परिवार 2 लोग बारामती सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं, जबकि बीजेपी ने रावेर लोकसभा सीट से रक्षा खड़से को मैदान में उतारा है। वहां भी देखने को मिल रहा है कि खड़से परिवार 2 पार्टियों में बटा हुआ है। हालांकि शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी के सदस्य एकनाथ खड़से की बहू उनके खिलाफ है। सांसद सुप्रिया सुले ने प्रतिक्रिया दी है। सुप्रिया सुले ने पुणे में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ महाविकास आघाड़ी के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। सुप्रिया सुले ने कहा कि पुणे जिले में महाविकास आघाड़ी के सभी उम्मीदवार बहुमत से जीतेंगे। जब हम जिले का भ्रमण करते हैं तो जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। सुप्रिया सुले का कहना है कि लोग केंद्र में बदलाव चाहते हैं, इसलिए नागरिक आगामी चुनाव में इस सरकार को सबक सिखाएंगे। एकनाथ खड़से 2 दिनों से दिल्ली दौरे पर थे। दिल्ली दौरे से वापस आने के बाद उन्होंने बीजेपी में शामिल होने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। इस पर बोलते हुए सुप्रिया सुले ने कहा, इस समय बारामती सूखे की गंभीर स्थिति है, इसलिए सुप्रिया सुले ने बताया कि हमारे पास इन सब बातों पर ध्यान देने का समय नहीं। एकनाथ खड़से की बहू और भाजपा उम्मीदवार रक्षा खड़से के खिलाफ प्रचार नहीं करने के एकनाथ खड़से के रूप पर बोलते हुए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अजित पवार पर कटाक्ष करते हुए कहा, इसके बारे में अच्छी बात यह है कि अभी भी कुछ सभ्यता बची हुई है। बुकिंग इन ॲडव्हान्स करायला लागतं आणि आमच्याकडे त्यांचे इतके पैसे आणि यंत्रणा पण नाही, त्याच्यामुळे आम्ही आपला तिकीट ॲडव्हान्स मध्ये घेतलं ना तर कमी पैशात मिळतं, त्याच्यामुळे आम्ही म्हणून सगळं बुकिंग केलेलं आहे। बरोबर की नाही? विश्वास व्यक्त केला तुम्ही, असं एकच तुमचाच नाही तर चौघांचाही विश्वास व्यक्त केला। अर्थात जिल्ह्यामध्ये तुम्ही बघताय की लोकांमध्ये गेल्यानंतर लोकांना या देशामध्ये बदल हवाय। लोक भ्रष्टाचाराला थकलेत, कंटाळलेत, लोक बेरोजगारीला कंटाळलेत, लोक महागाईला कंटाळले आहेत आणि ज्या पद्धतीने हे सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे, कामगारांच्या विरोधात आहे, महिलांच्या विरोधात आहे, त्याच्यामुळे या केंद्र सरकारमध्ये या देशातल्या नागरिकांना, स्वाभिमानी मराठी माणसाला केंद्राच्या सत्तेमध्ये बदल हवाय।